एक बड़ा सालीशान घर, दीवारों पर लगे बड़े बड़े फ्रेम्स इन फोटोज, कोनों में लगे कैमरास और हर रूम में हलचल। उस दिन कुछ खास था। एक नए रियलिटी शो का पहला एपिसोड शूट हो रहा था और सब अपने में लगे थे। बड़ी बहनें तैयार हो रही थी, कोई अपने लुक्स पर ध्यान दे रहा था और कोई मेकअप आर्टिस्ट से झगड़ रही थी कि कॉन्टोर सही नहीं हुआ। माइक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बिजनेस डील फाइनल कर रही थी और कैमरा क्रू लाइट्स चेक कर रहा था। और एक कोने में चुपचाप बैठी थी 10 साल की एक लड़की। उस वक्त उसका नाम शायद किसी को याद नहीं था, क्योंकि वो कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर थी। लेकिन तभी कुछ होता है। वो लड़की उठती है, अपनी बहनों के पास जाती है और कमरे के बीचों बीच लगे डांस पोल की तरफ बढ़ती है। कैमरा अब भी घूम रहा था। वो पोल पर चढ़ती है, नाचती है, कैमरे की तरफ पोज करती है। सिर्फ एक चीज चाहिए थी उसे, अटेंशन। और तभी एक भारी आवाज गूंजती है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। उसके पापा थे, उसे नीचे उतारा, समझाया ये ठीक नहीं है। लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, ना उस समय ना कभी, क्योंकि वो जानती थी उसे जो चाहिए था वो मिल रहा था, अटेंशन, फेम, स्पॉटलाइट। उस छोटी सी लड़की का नाम था काइली जेनर। वो सिर्फ 10 साल की थी जब कैमरे पहली बार उसके घर में आए। वो बस एक बच्ची थी जो नोटिस होना चाहती थी। आज वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है, जिस टैग पर हमेशा बहस होती रहती है। अपना मेकअप ब्रांड, अपनी स्टाइल, अपनी दुनिया खुद बनाई और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब कैमरा सिर्फ उसी पर फोकस करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। एक लड़की जिसने दुनिया को सिखाया, अगर आप इनविजिबल महसूस कर रहे हो तो खुद को इतना चमकदार बना दो कि दुनिया आंखें न हटा पाए। वो आज इंस्टाग्राम पर 393 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। लेकिन जितना दिखता है उससे कई ज्यादा है काइली की कहानी। काइली ने जब पहली बार किसी को किस किया तो वही टीनेज वाली बटरफ्लाइज फील हुई, पर उसके साथ उन्हें एक रिव्यू भी मिला कि वो बहुत अच्छी किसर तो हैं, पर उनके होठ बहुत पतले हैं। I mean, just imagine the insecurities that teenager would have gotten after hearing that. From then on, I felt unkissable. ये खुद काइली ने कहा। उसके बाद उन्होंने कराया लिप फिलर और यहीं से शुरू हुआ कॉस्मेटिक सर्जरीज का सिलसिला। और फिर महज 19 की उम्र में उन्होंने कराया ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यानी कि ब्रेस्ट सर्जरी, सो दैट दे कैन लुक बिगर। जब लोगों ने चेंज नोटिस किया और पूछना शुरू किया कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराई है या नहीं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये विक्टोरिया सीक्रेट की ब्रा बॉम्बशेल का कमाल है कि उनकी ब्रेस्ट इतनी उभरी हुई दिख रही है। बट लेटर ऑन उन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने 19 की उम्र में ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था। बस इतना ही नहीं, देयर आर एक्सपर्ट क्लेम्स कि काइली ने लिप फिलर्स के अलावा फेस पर राइनोप्लास्टी भी करवाई है, मतलब नाक का शेप चेंज किया है, जो उनकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज अगर कंपेयर किया जाए तो साफ पता चलता है। इसके अलावा चिन एस्थेटिक्स, यानी कि चिन का शेप, और बोन शेविंग, मतलब रीशेपिंग ऑफ बोन जैसे एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी कराए गए हैं। अब कयास बट इम्प्लांट्स के भी हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो लिंक अभी ऊपर मिल जाएगी। वापस आते हैं काइली और बट इम्प्लांट्स की। उन्होंने खुद कभी नहीं माना कि ये प्रोसीजर उन्होंने करवाया है। 2019 में पेपर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्योरली एस्थेटिक रीजंस के लिए नाइफ के नीचे जाना बहुत डेंजरस है और वो कभी ऐसा नहीं करेगी। बट शी रिसेंटली herself agreed that she did have breast implants, but again that was 2019 when she said that. 6 सालों में लोगों के ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। हाल फिलहाल में काइली टिकटॉक कमेंट में लिख देती हैं 445 cc मॉडरेट प्रोफाइल, हाफ अंडर द मसल, सिलिकॉन, गार्थ फिशर, होप दिस हेल्प्स, लॉल। आज भी कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम लेना एक तरह से टैबू ही है। सेलेब्स अक्सर या तो प्रेशर में आकर कुछ बताते हैं या फिर रिग्रेट के साथ। जैसे बेला हदीद ने वोग को कहा था, काश मैंने अपने एंसेस्टर्स की नाक न बदली होती, या ज़ैक एफ्रोन ने अपने चेंज हुए लुक के पीछे मेडिकल रीजन बताया, जो इंजरी। लेकिन काइली, उसने न सिर्फ ये बताया कि सर्जरी करवाई है, बल्कि किस सर्जन से, कितने सीसी सिलिकॉन से और मसल के ऊपर या नीचे लगाया गया, सब डिटेल में।
और टोन जैसे कोई स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हो। और यही कैंडिडनेस अब ट्रेंड बनती जा रही है। काइली की मां क्रिस जेनर ने भी हाल ही में अपने फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का नाम पब्लिक किया, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्टीवन लेवाइन। क्रिस्टिन कैवलरी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी कुछ ही दिन बाद बताया कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को थोड़ा पुशअप के लिए किया है बस। हार्पर्स बाजार जैसी फैशन मैगजीन ने इसे द न्यू एरा ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ट्रांसपेरेंसी बताया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फ्रैंकनेस की नहीं है, कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन की भी है। जर्नलिस्ट एंड फ्लॉलेस किताब की राइटर एलिस हु कहती है, बॉडी मॉडिफिकेशन को लेकर ओपननेस आज के दौर में समझ आती है, क्योंकि अब अच्छा दिखना सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल है। मेहनत अब सिर्फ काम की नहीं बल्कि लुक्स बदलने की भी होती है। लेकिन इसी फ्रैंकनेस के साथ एक मुश्किल भी है, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी इतने कैजुअली बताता है कि सर्जरी करवाई है, किस डॉक्टर से, कितना सिलिकॉन इस्तेमाल हुआ है, तो ये ब्यूटी को खरीदने और बेचने वाली चीज़ बना देता है। और जिनके पास ये पैसा या एक्सेस नहीं है, उसके लिए मैसेज होता है, तुम भी चाहो तो सही दिख सकते हो बशर्ते तुम्हारे पास पैसा हो। 2022 में लिप फिलर इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के करीब था। अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं 12,800 करोड़ की इंडस्ट्री, मतलब डिमांड में तो कोई कमी नहीं है। और ब्रेस्ट इम्प्लांट इंडस्ट्री ने तो लिप फिलर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका इवैल्यूएशन 2.31 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये ग्लोबल डेटा है, मतलब सिर्फ यूएस नहीं, हर जगह इसकी डिमांड है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2023 में इसका रेवेन्यू 122.9 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा है। अब बात पैसे की हो रही है तो नजर डालते हैं काइली की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर कंट्रोवर्सी पर, जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। जब 2019 में 21 साल की काइली जेनर को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर बताया तो हेडलाइंस बनी और बैकलैश भी मिला। काइली कॉस्मेटिक्स की 360 मिलियन डॉलर की सालाना कमाई और सोशल मीडिया की रीच ने उसे उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां उसने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, जो 23 की उम्र में बिलियनियर बने थे। आखिर इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमाया कैसे? 18 की उम्र में जब ज्यादातर लोग कॉलेज के ब्रोशर्स पलट रहे होते हैं, काइली ने शुरू किया काइली कॉस्मेटिक्स। उन्होंने कहा, शी इजंट गोइंग टू कॉलेज एंड जस्ट रियली वांट टू बी अ बिजनेस वुमन, एंड शी डिड इट। 2015 में उसने लॉन्च किया काइली लिप किट्स। सिर्फ 3 शेड्स, 5000 यूनिट्स, $29 की कीमत, यानी लगभग 3000 रुपए, और सब कुछ पहले ही दिन सोल्ड आउट। 6 महीने लगे अगली बैच तैयार करने के लिए, पर तब तक लोगों को पता चल चुका था कि ये सिर्फ एक कार्डेशियन स्टंट नहीं है, ये एक रियल ब्रांड बनने जा रहा है। पर ये इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? काइली पहले से ही हमेशा न्यूज़ में रहती थी अपने लिप फिलर्स को लेकर, और उसने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। जिन होठों को लेकर लोग हमेशा चर्चा किया करते थे, अब उन्हीं होठों पर लगे लिपस्टिक शेड्स के पीछे लोग पागल हो गए थे। और इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2016 में काइली लिप किट्स बना काइली कॉस्मेटिक्स। वैलेंटाइंस डे पर नए शेड्स आए, फिर पहला काई शेडो पैलेट, फिर क्लोई कार्डिशियन के साथ कोलैबोरेशन कोको इनटू काइली। सिर्फ 1 साल में हॉलीडे कलेक्शन की लॉन्च ने एक दिन में $19 मिलियन की कमाई की। रियलिटी टीवी की दुनिया से निकली इस लड़की ने अब अपनी रियलिटी खुद लिखनी शुरू की थी। 2017 में जब दुनिया ये सोच रही थी कि क्या वो सेल्फ मेड कहलाने लायक है, काइली और उसकी मां क्रिस जेनर ने रिवील किया 18 महीनों में कंपनी ने $420 मिलियन कमाए हैं, और अगले साल तक ब्रांड को $1 बिलियन तक पहुंचाने की पूरी उम्मीद है। पर ये सब सिर्फ लिपस्टिक तक नहीं रुका। हाइलाइटर्स आए, ब्लश पैलेट्स, किम कार्डिशियन के साथ कोलैबोरेशन, KKW इनटू काइली, जिसने $13.5 मिलियन कमाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमेशा अपनी बहनों को भी सपोर्ट करती हैं। किम कार्डिशियन जो उनकी हाफ सिस्टर हैं, उनकी ब्रांड स्किम्स, जो कि एक शेप वियर ब्रांड है, के लिए भी काफी प्रमोशंस किए हैं। अब बात करते हैं उनके खुद के रियलिटी शो की। हम यहाँ फेमस कीपिंग अप विद कार्डिशियंस की बात नहीं कर रहे हैं। शायद कीपिंग अप विद कार्डिशियंस भी काइली के लिए काफी नहीं था। उसने एक और शो लॉन्च किया, लाइफ ऑफ काइली, ताकि लोग सिर्फ उनकी लग्जरी लाइफ नहीं, उसकी रियल फीलिंग्स भी देख सके। लेकिन सच ये है कि शो भी उतना ही स्क्रिप्टेड लगा था जितना कि उनका मेकअप ट्यूटोरियल। शो की शुरुआत होती है एक सीन से जहां 19 साल की काइली अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉर्डन वुड्स के साथ बीच पर घूम रही होती है और कहती है, ये फेम तो सूनर और लेटर खत्म होने ही वाला है, और मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ। काइली कंपेयर करती हैं खुद को केंडल जेनर, बेला हदीद और हेली बॉल्डविन से।
जो अपने आउटफिट्स खुद क्यूरेट करती हैं, स्पॉटलाइट एंजॉय करती हैं, वो कहती हैं मैं तो सिर्फ काइली कॉस्मेटिक्स के लिए ये सब कर रही हूँ, मतलब शो का इस्तेमाल बिजनेस के लिए। सम बिजनेस वुमन शेयर्स। उसने बताया कि वो फेम से दूर भागना चाहती है, कभी कभी जंगलों में खो जाना चाहती है, एवरी रिच पर्सन एवर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शो वाकई काइली का सच्चा रूप दिखा रहा था या फिर ये भी क्रिस जेनर की केयरफुली डिजाइंड रिलेटेबिलिटी कैंपेन का हिस्सा था। जैसे शायद एक दिन किसी सैलर लंच के दौरान क्रिस ने सोचा हो लोग काइली को डिस्टेंट मानते हैं, चलो एक नया शो बनाते हैं जहां वो प्रॉम पर जाए, थेरेपी ले और रिलेटेबल लगे। प्रॉम उस बला का नाम है जो वेस्ट में स्कूल के फेयरवेल को बोला जाता है, असल में फेयरवेल का मॉडर्नाइज्ड वर्जन। प्रॉम का सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही था, एक रैंडम स्कूल के एक रैंडम लड़के एल्बर्ट को उसके साथ भेजा गया, प्लेन डिले, ड्रामेटिक टेंशन, लेकिन डांस फ्लोर पर सब ऑकवर्ड, कोई जेन्युइनली मजे में ही नहीं था। When you are that famous, you actually can't make things normal for yourself. काइली थेरेपी भी करती थी तो कैमरे के सामने। आयरनी ये है कि जिस फेम से वो भाग रही थी उसी फेम के लिए वो थेरेपी सेशन भी पब्लिक कर रही थी। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि जॉर्डन और काइली की फ्रेंडशिप इतनी इंटेंस है कि जॉर्डन खुद कहती है कभी कभी लगता है जैसे मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। काइली एक इंटरव्यू में कहती है मुझे मेकअप की जरूरत नहीं लगती, फिर तुरंत बोलती है ये इंटरव्यू किसी थेरेपी सेशन जैसा लग रहा है। पर असल थेरेपी तो शायद एक कैमरा फ्री कमरे में होती है, ना कि किसी शो में जिसके हर सीन में कोई हैशटैग फ्लैश हो रहा हो। और यही वो फर्क दिखता है। काइली जरूर दुनिया के सामने सबसे कम उम्र की अरबपति बन चुकी है, लेकिन शो देखकर लग रहा था कि वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी ही लाइफ को परफॉर्म कर रही है किसी और के लिए। फिर काइली ने किया कुछ पर्सनल एंड पावरफुल। 2018 में काइली ने चुपचाप बेटी स्टॉर्मी को जन्म दिया रैपर ट्रेविस स्कॉट के साथ। एंड प्लीज नोट शी नेवर मैरिड हिम, दैट वाज हर पर्सनल चॉइस। और लॉन्च कर दी द वेदर कलेक्शन, बेटी को डेडिकेट किया गया एक पूरा मेकअप लाइन। फिर आई क्रिस एंड काइली कलेक्शन अपनी मॉमेजर को ट्रिब्यूट देते हुए, और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट जब काइली फॉर्ब्स के कवर पर दिखी अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन में सबसे कम उम्र की सदस्य बनकर। लेकिन सेल्फ मेड, बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि काइली का जन्म उस कार्डेशियन एंड जेनर फैमिली में हुआ जहां रियलिटी शोज, डिजाइनर क्लोजेट्स और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पहले से ही मौजूद थे। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है क्रिस जेनर की। क्रिस जो खुद को मोमेजर कहती हैं, वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, एक मास्टर प्लानर थी। उन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी को रियलिटी टीवी में बदला, बल्कि उसे $1 बिलियन इंडस्ट्री बना दिया। लेकिन क्रिश की खुद की जर्नी कम दिलचस्प नहीं है, और अगर क्रिश ना होती तो शायद ये परिवार इतना इन्फ्लुएंशियल कभी होता ही नहीं। क्रिश बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, पर वो कभी भी उतने में खुश नहीं थी। उन्हें हमेशा से कुछ ज़्यादा, कुछ बड़ा अचीव करना था। उन्हें इस बात का एहसास पहले ही हो गया था कि उन्हें जो चाहिए है उसके लिए उन्हें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, वहाँ उनका सुंदर दिखना ही काफी था। 16 साल की उम्र में ही क्रिस ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बड़े आदमी पसंद है। उम्र में भी और पैसे में भी वो ओल्डर मैन को ऑब्जर्व करती थी क्योंकि उन्हें लगता था दे लव टू लिसन। एक बार 17 की उम्र में उन्होंने एक आदमी से कह दिया कि वो 21 की हैं और साफ बोल दिया था कि कॉलेज का कोई प्लान नहीं है, बस किसी अमीर आदमी से शादी करनी है और 6 बच्चों की माँ बनना है। जी हाँ, 17 की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। और फिर एक दिन गोल्फ कोर्स पर मिली सीजर से। सीजर एक गोल्फर थे, काफी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, जिनका चार्म और लाइफस्टाइल क्रिश को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर गया। वो कहती है मुझे लाइफस्टाइल से प्यार हुआ, आदमी से नहीं। शी वॉज ऑलवेज क्लियर अबाउट व्हाट शी वांटेड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रॉबर्ट नाम के एक और आदमी से वो मिली जो काफ़ी अमीर था। उन्हें अब सीजर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 8 जुलाई 1978 को क्रिस ने रॉबर्ट से शादी कर ली। इसके बाद कार्डिशियन घर धीरे धीरे भरने लगा। कोर्टनी, फिर किम 21 अक्टूबर 1980, फिर क्लोई 1984 और फिर रॉबर्ट जूनियर 1987। लेकिन 1989 आते आते क्रिश खुद कहती है आई वॉज सेल्फिश, रेस्टलेस एंड बोर्ड। शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड एंड गॉट डिवोर्स्ड। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आए ब्रूस जेनर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जो खुद डिवोर्स थे और उन्हीं की तरह ऑलरेडी 4 बच्चों के पिता थे। सिर्फ 5 महीने के अंदर दोनों ने शादी कर ली 21 अप्रैल 1991। ब्रूस ने बाद में अपना ट्रांजिशन किया, यानी आदमी से औरत बने कैटलिन जेनर। उन्हें यह हमेशा से लगता था कि वो एक पुरुष के शरीर में कैद एक औरत है। एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट क्रिश ऑलरेडी न्यू इट एंड शी वाज फाइन विद इट।
क्रिस और ब्रूस की 2 बेटियां हुई, केंडल 1995 में और फिर काइली क्रिस्टिन जेनर जो पैदा हुई 1997 में और फिर आगे चलकर बनी दुनिया की सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनियर। लेकिन अगर आप काइली की सक्सेस को सिर्फ लिप किट्स और इंस्टाग्राम से जोड़ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि ये सब एक केयरफुली स्क्रिप्टेड रियलिटी का हिस्सा था, जिसका पायलट एपिसोड शायद 16 साल की क्रिस जेनर के दिमाग में ही लिखा गया था। Kris was a social climber. She knew how to survive in this world with money and how to maintain it. क्रिश अभी फिर से कंट्रोवर्सीज में है अपने फेस को लेकर। इनकी उम्र 69 है और इनका चेहरा अभी भी 30 साल का कैसे दिख सकता है? कॉस्मेटिक सर्जरी की देन? ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना अनरियल है कि इवन सर्जन्स इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ये लेटेस्ट फोटोज AI मैनिपुलेटेड है, मतलब असली नहीं है, AI से छेड़छाड़ कर कर इनको ऐसा दिखाया गया है। अब वापस आते हैं काइली के सेल्फ मेड कंट्रोवर्सी पर, जहां फोर्ब्स उन्हें डिफेंड करता है, कहता है कि काइली ने अपने ब्रांड को 0 इन्वेस्टमेंट से लॉन्च किया, सिर्फ अपनी सेविंग्स और ऑनलाइन फॉलोइंग से। खुद काइली ने भी फोर्ब्स को कहा था, आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई डिड नॉट फोरसी द फ्यूचर बट इट फील्स रियली गुड, दैट्स अ नाइस पैट ऑन द बैक। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या बिना इस खानदान के उनके इंस्टाग्राम पर भी इतने फॉलोवर्स कभी होते? और शायद यही सच है, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, पर्सनैलिटी बिकती है और काइली ने अपनी पर्सनैलिटी को ही $1 बिलियन कंपनी बना दिया। लेकिन इस डिबेट ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या प्रिविलेज के साथ कमाई गई सफलता को सेल्फ मेड कहा जा सकता है? वैसे बिलियनियर्स की दुनिया भी अब धीरे धीरे बदल रही है और हाँ, दुनिया के 2153 बिलियनियर्स में सिर्फ 252 महिलाएं हैं, उनमें से भी सिर्फ 72 महिलाएं सेल्फ मेड हैं। तो काइली की बिलियनर बनने की कहानी एक सिंबल भी है प्रिविलेज, पावर और परसेप्शन के बीच में उस धुंधले से फर्क की। काइली एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ हर कोई एक बड़ा स्टार है, फिर भी वो अलग से चमकी, अपनी अलग पहचान बनाई और एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी खड़ी करी। वो आए दिन न्यूज़ में रहती हैं, कभी अपनी सर्जरीज को लेकर, कभी रिलेशनशिप अपडेट को लेकर, तो कभी सिर्फ इसलिए कि वो काइली जेनर हैं। She never shied away from surgeries and aesthetic procedures. कभी उन्हें इन सब का रिग्रेट रहा तो कभी उन्होंने इसे पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने सर्जरीज करवाई हैं। उनके 363 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। उनका हर पोस्ट, कमेंट, लाइक मिलियंस को अफेक्ट करता है और उनके डिसीजंस को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरीज। अब इस पर काफ़ी बहस हो सकती है कि ये सब गलत है या सही, पर ना 10 साल की काइली ने किसी की सुनी कि क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं। She owned up to what she is. She never really cared about what people think. ये कहानी थी काइली जेनर की। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता, आप देख रहे हैं खबरगांव, कैमरे के पीछे हैं सर्वेश।